सोचिए, एक ऐसी हीलिंग साइंस जिसका इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग इस पर यकीन करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर होम्योपैथी की बुनियाद है क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। 20 करोड़ लोग दुनिया भर में, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये दिखाता है कि इस मेडिकल सिस्टम पर कितना गहरा भरोसा किया जाता है, और यही भरोसा हमें इसकी जड़ों को, इसकी शुरुआत को और भी गहराई से समझने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो इस पूरे मेडिकल सिस्टम का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली सिद्धांत पर टिका है। वो है समः समम शमयति, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई चीज जो एक हेल्दी इंसान में कुछ लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज बहुत छोटी मात्रा में एक बीमार इंसान के उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। यही सोच, यही आइडिया होम्योपैथी की असली पहचान है। तो अब सवाल उठता है कि एक क्रांतिकारी आइडिया आया कहां से? देखिए, हर बड़ी सोच के पीछे एक विजनरी होता है, एक संस्थापक। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके फाउंडर और उनकी सोच को समझना ही होगा। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1796। एक जर्मन डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल हनीमन, जिन्होंने होम्योपैथी की नींव रखी। अब ये वो जमाना था जब इलाज के तरीके काफी, कह सकते हैं, कठोर हुआ करते थे। तो ऐसे में डॉक्टर हनीमन का ये कदम एक जेंटल, एक सौम्य विकल्प की तरफ एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। देखिए, हैनेमन का जो विजन था वो सिर्फ एक नई तरह की दवा बनाने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो तो इलाज की पूरी फिलॉसफी, पूरे दर्शन को ही बदलना चाहते थे। और उनकी ये पूरी फिलॉसफी 3 बहुत मजबूत पिलर्स, 3 स्तंभों पर खड़ी है। और यही 3 सिद्धांत आज भी होम्योपैथी को डिफाइन करते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है समग्र, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि होम्योपैथी सिर्फ बीमारी के लक्षणों को नहीं देखती, नहीं, वो इंसान को एक पूरे के रूप में देखती है। उसका मन, उसका शरीर, उसकी भावनाएं, सब कुछ। क्योंकि इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि पूरे इंसान का होना चाहिए, है ना? अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और वो है नेचर से कनेक्शन, प्रकृति से जुड़ाव। होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दवाइयां हैं, वो सब सीधी कुदरत से आती हैं। मतलब पौधों से, खनिजों से और दूसरे नेचुरल सोर्स से। ये असल में नेचर की हीलिंग पावर पर एक बहुत गहरे भरोसे को दिखाता है। और फिर आता है तीसरा सिद्धांत, और ये शायद सबसे यूनिक और सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला सिद्धांत भी है। ये है अति सूक्ष्म खुराक, यानी अल्ट्रा स्मॉल डोजेजेस। इसमें दवाइयों की इतनी कम मात्रा इस्तेमाल की जाती है कि शरीर पर उसका असर बहुत जेंटल हो, बहुत सौम्य हो। और मकसद ये होता है कि किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का कोई चांस ही ना रहे। ओके, तो अब तक हमने इन 3 अलग अलग सिद्धांतों को देखा। अब अगर हम इन सबको एक साथ जोड़ दें, तो होम्योपैथी की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं और इसके सार को समझते हैं। तो देखिए, ये तीनों पिलर्स आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है, मतलब सिर्फ बीमारी को नहीं, पूरे इंसान को समझा जाता है। फिर उसके हिसाब से नेचुरल, यानी कुदरती दवाइयाँ चुनी जाती हैं, और आखिर में इन दवाइयों को बहुत ही छोटी अल्ट्रा स्मॉल डोज में दिया जाता है, ताकि बॉडी की जो अपनी हीलिंग पावर है वो बिना किसी साइड इफेक्ट के खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाए। और ये सब जानने के बाद हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, कि आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब भी 1796 में शुरू हुई एक मेडिकल प्रणाली आज भी करोड़ों लोगों के लिए इतनी रेलेवेंट, इतनी प्रासंगिक कैसे बनी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें इसकी फिलॉसफी और इसके असर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।